शाम के वक्त जब मैं मंदिर के पास ही खड़ा था, तब मैंने उस लड़की को फिर देखा। वह भी मंदिर के एक कोने में खड़ी थी। गले में झूलते कई सारे माले, वह उसके भगवा रंग की साड़ी तथा माथे पर लगे टीके को देख मैं समझ गया कि वह अवश्य ही देवी भक्त है। उस लड़की की उम्र शायद मेरे ही इतना था। मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि वह कोई साधिका है, लेकिन उस चेहरे के तेज शक्ति को मैं महसूस कर सकता था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी ओर देखता रहा। मैंने अपने कुंडलिनी को जागृत करने की साधना की थी, लेकिन मैं कोई पूर्ण साधक नहीं। एक जवान लड़के का मन किसी लड़की पर आकर्षित होना बहुत ही सामान्य है। कुछ देर बाद ही वह लड़की मंदिर से निकलकर महाश्मशान के अंदर चली गई। मैं इतने दिनों से तारापीठ में था, लेकिन मैंने उस लड़की को यहाँ पहली बार देखा था। मैं भी उसके पीछे महाश्मशान के अंदर गया। मैं देखना चाहता था कि आखिर वो यहाँ करती क्या है, पर अंदर जाने के बाद वह फिर नहीं दिखी। वहाँ महाश्मशान में कई कुटी, कमरे इत्यादि बने हुए हैं। क्या पता उन्हीं में वो कहीं चली गई। इसके बाद मैं महाश्मशान से बाहर आ गया। आज कामपिशाचिनी को सिद्ध किए हुए 28 दिन हो गए। आज ही मुझे कामपिशाचिनी विसर्जन करना है। इसके लिए मैंने तैयारी भी कर लिया है। कामपिशाचिनी इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इस बारे में मुझे पता था। किसी भी नकारात्मक शक्ति को सिद्ध करने के बाद उसे विसर्जित करना बहुत ही कठिन है। जिस प्रकार अलौकिक रूप से मुझे कामपिशाचिनी की साधना का मंत्र व क्रिया के बारे में अपने आप पता चल गया था, उसी के साथ मुझे विसर्जन मंत्र भी पता था। कामपिशाचिनी के लिए एक अंतिम भोग भी चढ़ाना था। उसके लिए भी मैंने सभी सामान ले लिया था। आधी रात को मैं द्वारका नदी के किनारे एक सुनसान स्थान पर पहुंच गया। मैंने खुद की रक्षा के लिए रक्षा मंत्र पढ़ लिया। इसके बाद मैंने मिठाई, मांस, शराब इत्यादि द्वारा एक केले के पत्ते पर कामपिशाचिनी के लिए भोग लगाया। कामपिशाचिनी का आवाहन करते ही वह प्रकट हो गई। कामपिशाचिनी इस वक्त अपने उस पिशाचिनी रूप में नहीं थी। हमेशा की तरह सुंदर कामुक के रूप में ही कामपिशाचिनी अपने हाथ में एक गुड़हल लिए प्रकट हुई थी। कामपिशाचिनी को भी पता था कि आज 28 दिन पूर्ण होते ही है मैं ऐसा करने वाला हूँ। कामपिशाचिनी बोली, राघव, मुझे खोने की गलती मत करो। तुमने मेरे भूख को शांत नहीं किया, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर ऐसा किसी दूसरे ने मुझे सिद्ध करके किया होता तो परिणाम बहुत बुरा होता, पर तुम्हें मैंने चुना था क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहती थी। मैं बोला, मैं पहले ही कहा था कि तुम्हें मैं सिद्ध करके आज़ाद कर दूंगा। मैं तुम्हारी भूख को शांत नहीं कर सका, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। इसके अलावा मेरे लिए तुमने जो भी किया इसके लिए धन्यवाद। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? धन, राजस्व, तुम्हारे शत्रु का संहार, सभी को तुम्हारे कदमों में झुका दूंगी। मुझे वशीकरण की देवी कहते हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यह मौका क्या कोई मनुष्य छोड़ना चाहेगा? यही तो वो चीज़ें हैं जो कि मनुष्य चाहता है। कामपिशाचिनी भली भांति यह जानती है। मैं बोला, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने इतने दिन मेरे लिए जो किया वही बहुत था। मैं तुम्हें अब अपने से विसर्जित करता हूँ। अब तुम अपने लोग बिना किसी रोक टोक के जा सकती हो। यह कहते हुए मैंने कामपिशाचिनी विसर्जन मंत्र पढ़ा और सभी भोग व सामान को नदी के पानी में प्रवाहित कर दिया। कामपिशाचिनी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, पर वो क्रोध भी नहीं था। कामपिशाचिनी बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुमने मुझसे कुछ भी नहीं लिया, पर मैं कुछ ना कुछ तो तुम्हें देकर जाऊंगी ही। मैंने खुद के लिए तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना है। यह बोलकर कामपिशाचिनी एक धुएं के रूप में मेरे पास आई और बोली, किसी भी प्रेत या आत्मा का बुरा असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तुम्हें धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। अगर कभी मेरी ज़रूरत हुई तो केवल 3 बार मेरे मंत्र को पढ़कर मुझे याद करना। इतना कहकर कामपिशाचिनी एक काले धुएं के रूप में चांद की ओर गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा चांद की ओर देखता रहा। कुछ भी हो, नकारात्मक शक्ति या पिशाचिनी ही सही, पर इतने दिनों से साथ रहने के कारण एक संबंध तो हो ही जाता है। आज उसे विसर्जन करते वक्त भी मेरा भला ही करके गई। कामपिशाचिनी को जाते हुए देखना इतना भी आसान नहीं। कुछ देर नदी के किनारे अंधेरे में खड़े रहने के बाद मैं अपने कमरे की ओर चल पड़ा।